नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। तो यहाँ पे बिना देरी के आज प्रश्नों को यहाँ पे शुरू करते हैं। आधुनिक प्रश्न हैं, आज भी हैं आप लोगों के लिए। तो माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है? माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है, इसमें हो जाता है केदारनाथ अग्रवाल। बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या फिर श्रीधर पाठक। तो यहाँ पे आपका डी हो जाता है बिल्कुल ही सही। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? यहाँ पे श्रीधर पाठक आपका यहाँ पे डी आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक भी यहाँ पे किसे माना जा सकता है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सी हो जाता है, श्रीधर पाठक यहाँ पे हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं? तो श्रीधर पाठक। यहाँ पे आपका सी आंसर जो है वो सही हो जाता है। अगला है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से। पंक्ति किस किस कवि की है? तो यहाँ पे उस कवि का नाम बताना है जिसने इस पंक्ति को लिखा है। आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अगला है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो भारतेंदु जी ने ज़्यादातर रचनाएं अपनी किस भाषा में की है? तो उन्होंने ब्रज भाषा में ज़्यादातर रचनाओं को लिखा है। आपका बी आंसर यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो इसमें कौन सा हो जाता है? मैथिली शरण गुप्त। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग का यहाँ पे समय आपको बताना है कि कब से कब तक का यहाँ पे समय रहा है। तो यहाँ पे आपका जो डी आंसर है ये 1900 से 1918। यहाँ पे द्विवेदी युग का जो युग है ये यहाँ से 1900 से 1918 माना जाता है। अगला है कि रसकलश किसकी रचना है? तो रसकलश यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा सही वो यहाँ पे हो जाता है अयोध्या उपाध्याय हरिओल जी की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है, साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत के सर्ग को यहाँ पे बताना है। आंसर यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो इसमें कौन सा हो जाता है? 12 सर्ग हो जाते हैं। कितने? 12 सर्ग हो जाएंगे किसमें? साकेत में। अगला प्रश्न है कि दिवस अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो हो जाती है ये किसकी है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की पंक्ति यहाँ पे हो जाती है। ए आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा है? हो जाता है ए, यहाँ पे हो जाता है क्या? ए यहाँ पे सुमित्रानंद पंत के जो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन सा रह गया, तो उपयुक्त गीत किस कवि का है? ये आपको यहाँ पे बताना है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये यहाँ पे गीत हो जाते हैं। अगला है, गीत गुंज किस किस कवि की रचना है? आपको यहाँ पे आंसर करना है किसकी यहाँ पे ये रचना हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसकी रचना हो जाएगी। ए यहाँ पे हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई पड़ता है? तो किस जो है ये काव्यधारा पे दिखाई देता है उसका नाम यहाँ पे आपको बताना है। आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा, छायावाद पे दिखाई पड़ता है अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि का प्रभाव। अगला है कि हिम किरीटिनी किसकी रचना है? तो यहाँ पे हिम किरीटिनी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन हैं? तो शेर सिंह शस्त्र समर्पण के रचनाकार यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। डी आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टा यहाँ पे यहाँ पे फैनी लिखा है लेकिन मैनिफेस्टो कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
तो यहाँ पे आपको आंसर करना है बी आपका हो जाएगा पल्लव, यहाँ पे आपका बी हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला है कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? कला और बूढ़ा चांद, यहाँ पे आपको आंसर करना है काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काव्य यहाँ पे हो जाता है। और रचना है तो ये हो जाती है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? आपको यहाँ पे बताना है कि उस कवि का नाम। तो यहाँ पे डी हो जाएगा निराला, यहाँ पे हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? निराला यहाँ पे हो जाएंगे, जो कि छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? तो ये भी कहा गया है छायावाद के लिए। किसके लिए? छायावाद के लिए कहा गया है। यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए आंसर। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो मूल दर्शन आपको बताना है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? प्रत्याभिज्ञा दर्शन, यहाँ पे हो जाता है बी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है महादेवी वर्मा किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा यामा पे इनको प्राप्त हुआ है। अगला है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी का सर्ग आपको यहाँ पे बताना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 हैं इसमें। किसमें? कामायनी में 15 सर्ग हैं, जबकि साकेत में 12 सर्ग हैं। यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अरुणिमा किसकी रचना है? तो यहाँ पे अरुणिमा की रचना बताना है। सुमित्रा नंदन पंत है, बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। यहाँ पे अरुणिमा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। अगला है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियाँ ये हो जाती हैं। अगला है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? तो पल्लव भी उन्हीं का है, ग्रंथि है, गुंजन है, जबकि अनामिका यहाँ पे निराला की रचना हो जाती है। अगला है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जमुन जल तुम यहाँ पे जो रचना हो जाती है ये किसकी हो जाएगी? केदारनाथ अग्रवाल की रचना हो जाएगी। किसकी हो जाती है? केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पे सी आंसर, डी आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा यहाँ पे पूछा जा रहा है। नागा अर्जुन की ये यहाँ पे रचना हो जाती है। किसकी? नागा अर्जुन की रचना ये हो जाती है। प्रगतिवाद काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? आपको यहाँ पे आंसर करना है कि प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है। तो ये जो प्रेरित है ये हो जाएगा मार्क्सवाद से। किससे प्रेरित है? मार्क्सवाद। यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? तो यहाँ पे भी किसकी रचना हो जाती है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना यहाँ पे भी हो जाती है। ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रगतिवाद में जहाँ पे मुक्तिबोध और यहाँ पे नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल की मतलब जो रचनाएं हैं किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं एकदम बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए हर प्रकार से, चाहे जैसे भी उनके उपन्यास उनके जो भी हैं। तो यहाँ पे प्रगतिवाद के आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जा रहा है। युग की गंगा किसकी रचना है? ये युग की गंगा और यहाँ पे लोक और आलोक, यहाँ फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये जितनी भी रचनाएं पूछी जा रही हैं ये सब किसकी हो जाती हैं? केदारनाथ अग्रवाल की रचना हो जाएगी। बी आंसर आपका यहाँ पे भी सही हो जाता है कि क्या हो जाता है? बी यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल की रचना हो जाएगी। अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? तो यहाँ पे 4 सप्तक का प्रकाशन उन्होंने किया है। कितने? अज्ञेय ने कितने सप्तक का प्रकाशन किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4। बी आंसर यहाँ पे आपका सही होता हुआ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब विधा की कृति है। क्या है? कहानी है, समीक्षा है, उपन्यास या फिर काव्य है? आंसर यहाँ पे आपका भी हो जाएगा क्या? काव्य हो जाता है ये दो आब रचना पूछी जाए किसकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? आंसर यहाँ पे आपका भी सही हो जाता है विजय देव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के यहाँ पे संपादक कौन हो जाएंगे? विजय देव नारायण शाही। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी का नहीं है?
तो यहाँ पे ये भूरी भूरी खाक, ये धूल जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? भवानी प्रसाद मिश्र की। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो काठ की घंटियाँ उन्हीं की है, कुआनो नदी भी उन्हीं की है, आत्महत्या के विरुद्ध, जबकि लिपटा रहा रजाई में यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, आत्महत्या के विरुद्ध, ये उनकी रचना नहीं है। आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि आज इन प्रश्नों को इस प्रकार से इसमें समाहित किया गया है कि पूरा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को इसमें समझ लीजिए कि जो भी आपको अभी तक आगे पढ़ाया गया है उसी का यहाँ पे रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पे जो पीछे 100 प्रश्न दिए हुए हैं 400 में से, इसमें आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन अच्छे से हो रहा है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? निराला की है, रघुवीर सहाय, नागार्जुन और मुक्तिबोध की। यहाँ पे आपको आंसर करके बताना है। डी हो जाएगा इसमें बिल्कुल ही सही आपका, मुक्तिबोध की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो यहाँ पे कुंवर नारायण की रचना पथिक है कि वज्रासव के बहाने है, मगध है, पहाड़ पर लालटेन है। कौन सी रचना यहाँ पे हो जाएगी? बी आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? तो कुआनो नदी के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यहाँ पे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, पीली एक पीली शाम। तो यहाँ पे उनकी पूछी जा रही है कि शमशेर बहादुर सिंह की है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो डी हो जाएगा एक पीली शाम, यहाँ पे हो जाएगा किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। अगला यहाँ पे है कि दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो उस वर्ष का नाम बताना है जब दूसरा सप्तक अज्ञेय जी का यहाँ पे प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे कब हुआ है? तो ये 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन यहाँ पे हुआ है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना हो जाएगी? रघुवीर सहाय। यहाँ पे सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रघुवीर सहाय की रचना यहाँ पे हो जाती है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे गीत बेचने वाले एक ही कवि हैं, वो हो जाते हैं कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। सी यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या हो जाता है? यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र की हो जाएगी। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। गीत फरोश की रचना भी इन्होंने ही की है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? तो ये आधारित यहाँ पे हो जाती है किसके ऊपर? राम के ऊपर ये हो जाती है। रचना पूछी जाए तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मेहता, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, तो यहाँ पे संशय की एक रात हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता है, नकेन है, अकविता या फिर प्रयोगवाद है? आपको यहाँ पे आंसर करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। बी यहाँ पे नकेनवाद हो जाएगा आपका। बी आंसर बिल्कुल ही सही। अगला है कि प्रसाद जी की कामायनी में पात्र और प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, वृषभ आनंद का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? ये सी यहाँ पे हो जाएगा, वृषभ आनंद का प्रतीक, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक है, सुंदरी तिलक है, रत्नाष्टक है, समालोचना दर्श है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा, सुंदर तिलक। ये यहाँ पे इनकी रचना नहीं है किसकी? तो रत्नाकर की रचना यहाँ पे उद्धव शतक हो जाएगी, रत्नाष्टक और समालोचना दर्श हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो बाघ नामक कविता लिखने वाले यहाँ पे कौन हो जाएंगे? आंसर आपका सी हो जाता है। यहाँ पे केदारनाथ सिंह की रचना हो जाएगी। और इस रचना को काफ़ी अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पे प्रश्न के रूप के हो सकता है कि आपके सामने आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग में, स्वर्ण सरसिज के अलक समान उड़ाती हो परमाण पराग, किसकी रचना यहाँ पे हो जाएगी? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये रचना किसकी हो जाएगी।
यहाँ पे बताना है डी यहाँ पे हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है। तो यहाँ पे महावृक्ष के नीचे है, सागर मुद्रा है, भग्नदूत है, कालजयी है। तो ये कालजयी जो है ये अज्ञेय जी की रचना नहीं है। अगला है दिवस अवसान का समय समीप था, गगन था लोहित कुछ लोहित हो चला। वह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास से ये है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके लेखक यहाँ पे माने जाएंगे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी रचनाएं जेल में लिखी, अधिकतर रचनाएं इन्होंने जेल में लिखी। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनकी साहित्यिक जीवन की पहली रचना सत्तू नामक एक कहानी थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। ए यहाँ पे हो जाएगा वह छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है रात के उर में दिवस की चाह का सरहूँ पंक्ति किस रचनाकार की पंक्ति है। मिश्र बंधु है, आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका सी हो जाता है, महादेवी वर्मा हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है। तो द्वापर है, सिद्धराज है, नहुस है, चंद्रहास है। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा द्वापर, बिल्कुल ही सही जवाब है आपका यहाँ पे। अगला है कि गीत फरोश किसकी रचना है। यहाँ पे भी आपका ए आंसर हो जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है। ठेठ हिंदी का ठाठ है, अधकिला फूल है, चोखे चौपदे, रस कलश। तो यहाँ पे कौन सी रचना है जो किस भाषा में, ब्रज भाषा में यहाँ पे है। तो यहाँ पे ए बी हो जाता है, अधकिला फूल, जो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना हो जाएगी। चित्रधारा किस कवि की कृति है। चित्रधारा यहाँ पे आपको बताना है किस कवि की कृति यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए, यहाँ पे हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पे हो जाएगी चित्रधार जो है। अगला प्रश्न यहाँ पे है निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्नलिखित में से किस प्रकार की कविता है। तो ये किस प्रकार की कविता हो जाएगी आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हो जाएगा कि ये संबोधन गीत है। क्या है, एक संबोधन गीत के रूप में है। सी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है। तो पंचवटी खंड काव्य की रचना यहाँ पे किसके द्वारा की गई है। ए यहाँ पे हो जाएगा ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँ क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं। तो यहाँ पे इस पंक्ति को लिखने वाले कौन हैं ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सी यहाँ पे हो जाएगा नागा अर्जुन की ये पंक्ति यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है। नागा अर्जुन यहाँ युगधारा है, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा है, त्रिलोचन धरती है, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा नींद के बादल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उनकी कौन सी यहाँ पे विकल्प जो रचना की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है बी, शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ पे बीड़ा जो है ये गलत हो जाता है। अगला है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक, बिलस्ती आनंद अखंड घना था। पंक्ति किसकी है यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी पंक्ति हो जाएगी। डी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की पंक्ति यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किस रचनाकार की है। तो ये पंक्ति पूछी जा रही है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बना है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ये भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियाँ हो जाती हैं। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है। भवानी प्रसाद मिश्र की, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो इसमें हो जाता है कौन सा, ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही, भवानी प्रसाद मिश्र।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि महाराणा का महत्व किसकी रचना है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी महाराणा का महत्व। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है, तो 7 गीत वर्ष जो है ये यहाँ पे हो जाता है किसका, धर्मवीर भारती की रचना ये हो जाएगी। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है, धर्मवीर भारती की ये रचना हो जाती है। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है, तो यहाँ पे रामविलास शर्मा है, रंगे राघव है, प्रताप नारायण त्रिपाठी या फिर अज्ञे। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, डी अज्ञे का यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला पंक्ति किसकी है, तो यहाँ पे ये पंक्ति अगर पूछा जाए देखा जाए तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति ये हो जाएगी। अगर उसमें कुछ देखें या ना देखें, लेकिन माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, यही अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो ये आपको अंदाज़ा लग सकता है कि जब जो यहाँ पे उनकी पुत्री थी जब छोटी थी तभी उनकी माता का यहाँ पे निधन हो गया था। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि सांध्य काकली किस रचनाकार की कविता संग्रह है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सांध्य काकली, यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हो जाएगा। भारतेंदु कित तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये किसका अनुवाद हो जाता है। यहाँ पे ए हो जाएगा नारद भक्ति सूत्र हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है, जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन, राधा कृष्णदास या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। यहाँ पे आपको आंसर करना है कि यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगला है किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के 2 रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल ही सही हो जाता है। यहाँ पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया, तो उनकी एक कृति जो है यामा के लिए इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसे, महादेवी वर्मा को। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा या फिर यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, काफ़ी अलग थोड़ा हटके है। चकमक की चिंगारियाँ किसकी हो जाएगी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है चित्रधारा किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है, तो यहाँ पे चित्रधारा अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो उनकी पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए यहाँ पे जो रचना की है वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सी यहाँ पे हो जाएगा यशोधरा, यहाँ पे लिखा है उन्होंने। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो राम की शक्ति पूजा यहाँ पे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हो जाएगी, जो कि यहाँ पे छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो कि रबड़ और केचुआ छंद जिनकी एक रचना यहाँ पे प्रकाशित हुई, जो काफ़ी जो है चर्चित हुई। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी काव्य यहाँ पे काव्य की श्रेणी में आती है, तो चित्रधारा है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है या फिर आंसू है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी यहाँ पे काव्य है जो कि काव्य की श्रेणी में आती है, यहाँ पे आपको आंसर करना है, डी हो जाएगा आंसू, यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर आपका बिल्कुल ही सही। अगला है श्रीधर पाठक के कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है, तो ब्रज भाषा में इन्होंने एक ही अनुवाद किया है, वो हो जाएगा कौन सा, उजड़ ग्राम इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है, श्रीधर पाठक ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में है, उस भाषा का नाम बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा खड़ी बोली में। खड़ी बोली की ये पहली रचना ये मानी जाती है प्रिय प्रवास महाकाव्य। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है, तो रौद है, करुण है, हास्य या फिर विभत्स है, तो उस रस का नाम बताना है जो कि प्रिय प्रवास में समाहित है। यहाँ पे हो जाएगा करुण रस इसमें देखने को मिलता है। कौन सा रस, करुण रस प्रधान ये रचना हो जाएगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं, रस कलश में, अधिकिला फूल, प्रिय प्रवास या फिर पारिजात में।
आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सी, प्रिय प्रवास में यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार, काफ़ी आसान प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि भारत भारती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये भी आसान है आप लोगों के लिए, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगर इसका प्रकाशन देखा जाए तो ये भी 1912 में यहाँ पे ये रचना प्रकाशित हुई। किसने लिखा? तो मैथिली शरण हो जाएंगे। किस युग के हैं? तो यहाँ पे द्विवेदी युग के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? भैरवी है, दूध बतासा है, आद्रा है या फिर पूजा गीत है? तो आद्रा ये यहाँ पे किसका हो जाएगा? आपको यहाँ पे बताना है, सी हो जाता है। ये एक रचना है, अगर वही हो तो यहाँ पे मोहन राकेश की रचना हो जाएगी आद्रा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतेंद्र जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? भारतेंद्र जी ने किसका यहाँ पे गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रकृति चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है गंगा वर्णन में। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो यहाँ पे उनकी जो रचना नहीं है वो अधिखिला फूल है। ये यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि नवीन उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे नवीन के नाम से बालकृष्ण शर्मा नवीन, यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? आंसर यहाँ पे आपको करना है, कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल ही सही हो जाता है। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की द्वंद्व गीत काव्य संग्रह हो जाता है। अगला है कि वीणा उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत, यहाँ पे पदावली माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? तो यहाँ पे वीणा उच्छ्वास और ग्रंथि लिख करके ये आप लोगों को थोड़ा आगाह कर दिया है कि ये रचना किसकी हो जाती है? सुमित्रानंदन पंत की हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन घोषित किया? तो किसने घोषित किया? यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन ये अपना जन्मदिन मनाते हैं। और इनकी एक पंक्ति कविता भी काफ़ी प्रसिद्ध है, वरदे वीणा वादिनी। ये सरस्वती जी के ऊपर ये इनकी जो कविता है काफ़ी अच्छी लिखी है इन्होंने। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा भाव में लीन, वह टूटे तारे की दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा किस कवि की पंक्ति है? इस पंक्ति को याद कर लेना क्योंकि ये पंक्ति काफ़ी अच्छी लग रही है। हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में आपके सामने ये पंक्ति हो जाए और आपको याद ना हो, तो इसको अच्छे से थोड़ा याद करें कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार के हैं? तो यहाँ पे निहार और रश्मि ये यहाँ पे महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ मतलब रचनाएं हो जाएंगी। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? तो निशा निमंत्रण है, झरना है, असाध्य वीणा या फिर अभिशाप है? यहाँ पे सी हो जाएगा असाध्य वीणा, जो कि रचना किसकी हो जाएगी? अज्ञे जी की रचना यहाँ पे हो जाती है। मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर हो जाएंगे। बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? ये आपको यहाँ पे बताना है कि इनका जो सुमित्रानंदन पंत हैं इनका काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ, ये यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, 1928 में ये प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि ओम जय जगदीश हरे की आरती किस रचनाकार ने की है? यहाँ पे आपका आंसर लगभग सब लोगों का सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा ए, श्रद्धाराम फुल्लौरी का। तो यहाँ पे साथियों 400 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी आप लोगों के लिए आधुनिक युग की, यहाँ पे आज समाप्त होती है। तो कल से अब यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी जो गद्य साहित्य है, यहाँ से नाटक, निबंध, कहानी, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे। तो साथियों अपनी तैयारी को करते रहिए। और यहाँ पे देखिए कि लास्ट प्रश्न जो है यहाँ पे 400 नंबर पे ये आरती से यहाँ पे समाप्त हो रहा है।
तो साथियों, अगली जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए पहुँचे सही समय पे, तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।